गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, जो हमारा बुक का नेम है, बुक का नेम भी हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो उसमें हम स्टैटिस्टिक्स क्या है ये ले रहे हैं, इसका मीनिंग ले रहे हैं। तो जनरली जब हम स्टैट करते हैं टेंथ में भी आपने किया होगा, मैथ्स में जो हम स्टैट कर रहे हैं, तो उसमें क्या आता है, हमारे पास एक डाटा नज़र आता है जिसको हम टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं उसका। ठीक है, और ग्राफ और टेबल हम किससे बनाते हैं? जो हमारे पास डाटा होता है ना। तो डाटा जो है वो कितने टाइप का होता है? सबसे फर्स्ट बात ये आती है, हमारा डाटा होता है 2 टाइप्स का, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। जो क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव मीन्स संख्यात्मक और क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक। जो संख्यात्मक डाटा है वो हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है। ओनली क्वांटिटेटिव डाटा। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा नहीं होगा। क्वालिटी होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की सुंदरता की बात करें तो उसको आप एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ एक गुण है उसका। ठीक है, और कोई इंटेलिजेंसी की बात करें तब भी हम मेज़र नहीं कर सकते। यहाँ बात है संख्या, जिसमें हम संख्या, जिस डाटा को हम संख्या में चेंज कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स में आता है। जैसे कि पॉपुलेशन निकालना है, ठीक है, पॉवर्टी निकालना है, प्राइसेस निकालना है, तो वो हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसमें हमारा स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन करने के 2 वे हैं, एक तो प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस क्या होता है कि हम टेबल के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने कौन कौन सा डाटा कलेक्ट किया था, उसको क्लासीफाई किया, फिर हमने क्लासीफाई करने के बाद उसको प्रेजेंट किया टेबल के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से। तो ये सब सारी चीज़ें हमारी प्लूरल सेंस में आती है। और सिंगुलर सेंस में क्या आता है कि जैसे एक परसेंटेज बता देना, किसी चीज़ की बात की आपने, सपोज़ महंगाई की बात की या गरीबी की बात की, तो एग्जैक्ट एक परसेंटेज बता देना कि 70% है या 50% है, जो भी आपका परसेंटेज है। तो एक लाइन में वो नंबर में एक्सप्रेस करना, वो हमारा सिंगुलर सेंस में आएगा। और प्लूरल सेंस में क्या आएगा, हम उसको ग्राफिकली या टेबल के अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से, जैसे हम पहले मैथ्स में शो करके दिखाते थे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या लिया जाएगा, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आप डाटा कलेक्ट करते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले अपना जो चीज़ उसको इन्वेस्टिगेट करना है उसके लिए वो डाटा कलेक्ट करेगा। सेकंड आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को क्लासीफाई करना, टैबुलेटिंग करना। सपोज हमने पॉपुलेशन का लिया है, डाटा कलेक्ट किया है, हर घर से इन्होंने डाटा लिया है, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में रखना है, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, इस तरह से। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और अलग अलग एरिया का भी, कि उस एरिया में इतने पर्सन है, उस एरिया में इतने पर्सन है, मींस उसको जो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग है हमने क्लासीफाई किया। फिर हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, वही टेबल में दे दी, ग्राफ में दे दी, डायग्राम के थ्रू उसने प्रेजेंट किया उसको। एनालिसिस ऑफ डाटा, कि हम फिर जो निकालना चाहते हैं, सपोज हम एवरेज निकालना चाहते हैं, या कोरिलेशन होता है आपस में रिलेशन निकालना, डिस्पर्जन निकालना कि कितना परसेंटेज है, तो वो हम किसी भी मेथड के द्वारा, बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं हमें वो निकालने के लिए, तो उससे हम एनालाइज करते हैं। लास्ट में आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जिससे क्या होता है, हम कंक्लूज़न निकाल पाते हैं। जो हमने डाटा की इकट्ठा किया उस पर कंक्लूज़न निकाला, और वो कंक्लूज़न हमें किस लिए हेल्प करता है, डिसीज़न मेकिंग के लिए, डिसीज़न लेने के लिए। तो इकोनॉमिक्स में जितनी भी पॉलिसीज़ बनेंगी या डिसीज़न लिए जाएंगे, पॉलिसीज़ डिसीज़न के बेस पर ही लिए जाते हैं ना, तो जितनी भी पॉलिसीज़ बनेगी वो हमारी डाटा के अकॉर्डिंग ही बनेंगी। तो ये स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक स्टडी है आपका, वही कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है कि इसकी स्टैटिस्टिक्स में जो डेफिनेशन लिया है हमने, इसकी डेफिनेशन आप कर लोगे, रीड ही जस्ट रीड करनी है आपने। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया है कि जो स्टैटिस्टिक्स में हम एक तो नंबर, जो अभी बात की हमने कि क्वांटिटेटिव होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटेटिव है तो हम उसको एक्सप्रेस न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए।
और एक वो सिस्टेमेटिकली रूप से उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए। और एक क्या होता है कि उसको कलेक्ट करने का हमें पर्पस पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हम जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया तो वो प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ हम रिलेट करते हैं कि किस लिए ये चीज़ जो है इकट्ठी की गई है। तो ये सारे सभी जो फैक्ट्स हैं उसका एग्रीगेट होता है। जो डाटा हमारा जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी उसका एग्रीगेट ही तो हमें बताएगा कि क्या है ये। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारी स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। और ये इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करती हैं कि जब हमें डाटा ही नहीं पता है किसी चीज़ का तो हम उसके कंक्लूज़न पर किस तरह से पहुंच पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी लेनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी किससे रिलेट है? न्यूमेरिकल से ना। तो न्यूमेरिकल से जो हम पॉलिसी हमने बनानी है न्यूमेरिकल के बेस पर, वो कौन हेल्प करता है हमें? स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट में हम इसके फंक्शन करेंगे स्टैटिस्टिक्स के। और इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।